हाँ जी, क्लास सेवन्थ आपके एमसीक्यूज़ अब बिल्कुल आ चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि स्टार्ट होने वाले 18 दिसंबर से। 23 को अपना होगा सोशल साइंस एसएसटी। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। मैं एमसीक्यू आपको करा देता हूँ, लास्ट में एक रिवीजन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी हम ये जो रिवीजन हो रहा है ये सफिशिएंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश कीजिए एक एक चीज़ को समझने का प्रयास ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू का उद्देश्य है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके। अब समझिए, पहला क्वेश्चन है द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ ह्यूज पार्ट, दे आर कॉल्ड। क्या कहलाएगा? अर्थ क्रस्ट जो है ब्रोकन हो गया है इनटू ए नंबर ऑफ ह्यूज पार्ट्स, क्या कहलाएगा? मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, लिथोस्फेरिक, प्लेट, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। मतलब सेडिमेंट्री वो दूसरा होता है, रॉक होती हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक अलग होता है, जो ऊपर परत के ऊपर पाया जाता है। लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती हैं, जो अर्थ का क्रस्ट जो होता है, एक तो क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक कोर होता है। क्रस्ट ये हो गया, मेंटल ये हो गया, कोर अंदर हो गया, ठीक है। तो ये क्रस्ट जब ब्रोकन होता है तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट कहलाता है। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ ह्यूज पार्ट्स, they are called lithospheric plates. The earth crust is broken into a number of huge parts, they are called lithospheric plates। पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। which one of the following forces originate in the interior of the earth? इंटीरियर में कौन सा होगा? एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कौन सा होगा? एंडोजेनिक होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, एक्सोजेनिक होता है बाहर का, एंडोजेनिक होता है अंदर का, ठीक है। एक्सोजेनिक आउटर है, एक्सोजेनिक आउटर है, एंडोजेनिक इंटर है, इंटरनल वाला है, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्स जो होगा, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस ओरिजिनेट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? एंडोजेनिक फोर्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस ओरिजिनेट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। आंसर होगा एंडोजेनिक फोर्सेस, सेकंड। अब आ जाइए इस पर, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। एकदम से पृथ्वी हिलने लगे तो क्या बोलोगे? बिल्डिंग, माउंटेन, फोकस बोलोगे? ना ही अर्थक्वेक बोलोगे। क्या बोलोगे? भूकंप। एकदम से घर की दीवारें हिलने लगे, एकदम से ज़मीन हिलने लगे तो क्या होगा भैया? अर्थक्वेक ही तो होगा। बिल्डिंग, माउंटेन्स तो होगा नहीं, क्योंकि माउंटेन्स का बिल्डिंग से अभी कोई कनेक्शन ही नहीं। माउंटेन बहुत दूर हो जाते हैं। आपकी कॉलोनी है तो आपकी कॉलोनी में कोई घर के बाजू में थोड़ी ना माउंटेन है, ठीक है। फोकस होगा नहीं, फोकस कोई पार्ट होता ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अर्थक्वेक ही होगा। अर्थक्वेक का मतलब क्या हो गया? भूकंप। भूकंप कब आता है? जब कंपन हो, जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगे तो हम कहते हैं भैया भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो भागो भागो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ उसके मेज़रमेंट होते हैं, जिससे जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले ही मेज़र कर लेते हैं कि भैया भूकंप जो है कैसे कंट्रोल में किया जाता है और कब आता है, वो पहले ही अलर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सडन मूवमेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। भूलना मत भैया, यदि आएगा तो आपको एज इट इज अपना मार्क करना है, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज नोन एज। द प्लेस ऑन द सरफेस, द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस, ठीक है। सरफेस के ऊपर, एबव द फोकस, एपी सेंटर, एपी सेंटर होगा, ठीक है। फोकस नहीं होगा, फोर्सेस नहीं होगा। लिथोस्फेरिक मैंने बता दिया, वो पार्ट जो टूट जाता है वो होता है लिथोस्फेरिक प्लेट। तो ये तीनों नहीं होंगे, एपी सेंटर इसका आंसर होगा। द प्लेट ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज नोन एज एपी सेंटर, ठीक है। What is the name of the instrument used for measuring earthquakes? सिस्मोग्राफ, ठीक है। वेटिंग मशीन नहीं होगा, थर्मोमीटर नहीं होगा। थर्मोमीटर भाई दूसरे काम होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह नापा जाता है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता, जिसको बोलते हैं मेजर किया जाता है। अर्थक्वेक्स को मेजर किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम
ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्विक्स। तो आंसर होगा आपका सिस्मोग्राफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्विक्स? सिस्मोग्राफ आंसर होगा। व्हाट इज़ द नेम? सिस्मोग्राफ। ठीक है। ऑन विच स्केल इज़ द अर्थक्विक मेजर्ड? कौन से स्केल्स है अर्थक्विक जो है वो मेजर्ड होता है, नापा जाता है? कौन से स्केल्स है? रिश्टर स्केल, प्लेन स्केल नहीं होगा, कंपास नहीं होगा, डिवाइडर नहीं होगा, डिवाइडर से तो दूसरे काम किए जाते हैं। ठीक है। कंपास नहीं होगा, वो तो आप यूज़ की जाती है, ज्योमेट्री में यूज़ करते हो। रिश्टर स्केल जो है उससे अर्थक्विक को मेज़र किया जाता है, क्योंकि जनरली आप ज्योमेट्री में देखते होंगे तो ज्योमेट्री में आप यूज़ भी नहीं करते होंगे। ठीक है। प्लान स्केल नहीं होगा। ठीक है। तो ऑन विच स्केल इज़ द अर्थक्विक मेजर्ड? रिश्टर स्केल, कभी नहीं बोलना। In which continent is the highest waterfall Angel Falls of Venezuela located? South America, South Africa, South India, North India. In which continent is the highest waterfall? Highest waterfall की बात हो तो साउथ अफ्रीका आपका आंसर, साउथ अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये चारों नहीं होंगे। एंजल वेनेजुएला तो वहीं पड़ता है ना, अमेरिका में ही। ठीक है। तो एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला की बात की जाए तो साउथ अमेरिका अपना आंसर लिख के टिक करके और खुश होकर बैठ जाना। ठीक है। इन विच कॉन्टिनेंट द हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला लोकेटेड? तो आंसर लिखना है साउथ अमेरिका। इन विच कॉन्टिनेंट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला located? In which continent the highest waterfall Angel Falls of Venezuela located? South America. Where is the Niagara Falls located? Niagara Falls कहाँ पे होगा? कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए, ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। वेयर इज नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड? ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। कनाडा और यूएसए दोनों लगे लगाए देश हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है। दोनों डेवलप्ड कंट्री हैं। यूएस अपने इस पार्ट में होगा तो कनाडा इस पार्ट में होगा, लगे लगाए हैं। ठीक है। यहाँ का वीज़ा किसी को मिल जाता है तो उसको यूएस का वीज़ा जो मिलना जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है। कनाडा जो चला गया वो यूएस ऑलरेडी चला जाता है। द ट्राइंगुलर कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट एट द माउथ ऑफ अ रिवर फॉर्म्स delta the triangular collection of sediments at the mouth of a river forms delta. The triangular collection of sediments at the mouth of river forms delta. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is located. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff. समझो स्टीप रॉकी जो होगी कॉस्ट की, और जिसमें वर्टिकली वाटर्स वगैरह जो होता है, ठीक है, जो राइजिंग होता है उसको सी क्लिप बोलते हैं। बीच नहीं होगा, बीच अलग चीज़ होती है। बीच मतलब वो जानते हो आप, देखा होगा, है ना। सी केव नहीं होगा, समुद्र की गुफा तो होगी नहीं। इरोजन होता नहीं है, इरोजन तो सॉइल में होगा। ठीक है। तो सी क्लिप हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्लेशियर? ग्लेशियर का एग्जाम्पल कौन सा है? अरावली या गंगोत्री? बताओ। गंगोत्री होगा, गंगोत्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लेशियर, मतलब एकदम बर्फ के आकार का कुछ निकला हुआ ऐसे पार्ट, मतलब थोड़ा सा बर्फ के आकार का, ग्लेशियर। ठीक है। गंगोत्री रिगर संगम टाइप का बन जाता है, जिसमें संगम। डिपोजिशन ऑफ सैंड इन ए लो हिल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज? Deposition of sand in a low hill like structure is known as sand dams. हिल नहीं होगा, हिल तो अलग चीज़ होगी। डेजर्ट मरुस्थल हो गया। डेजर्ट मतलब मरुस्थल राजस्थान है। ठीक है। राजस्थान की कहानी पूरी दूसरी है। डेजर्ट, हिल, सैंड डैम्स, ग्लेशियर, ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ सैंड इन ए लो हिल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लेशियर। अब ये मैच द फॉलोइंग्स हैं, इनकी वैसे आवश्यकता है नहीं है, लेकिन आंसर के रूप में मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। आंसर में देख लो। मशरूम रॉक कहाँ पैदा होती है? डेजर्ट में। याद रखना, मशरूम रॉक डेजर्ट में। मियांडर सेकंड कोर्स ऑफ रिवर है। स्टैक सी वेव्स होती है। ग्लेशियर रिवर ऑफ आइस, मैंने बोला आपको पहले बताया था ना, आइस ग्लेशियर, ठंडा ठंडा सा जो भी बर्फीले आकार का।
विक्टोरिया फॉल्स, जिम विक्टोरिया फॉल्स की बात हो रही, ठीक है। वो विक्टोरिया, वो एंजल वाटरफॉल था, ठीक है। वो कहाँ पर थे? साउथ अमेरिका में। और ये क्या है? विक्टोरिया फॉल्स, ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया में। ट्रांसवर्स वेव्स कहाँ होगी? साउथ वेव्स, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर हो गए। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इतना प्रिपेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।